भाटी जी, अगर मैं रत्नाकर जी की मानूं तो न कोई महंगाई बढ़ी है, न पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, न अर्थव्यवस्था पे कोई दबाव है, न गरीब आदमी का 3 गुना खर्चे बढ़ गए हैं। इनके हिसाब से सब कुछ सुनहरा है और गुलाबी है। आप उस चश्मे से क्यों नहीं देखते हैं अर्थव्यवस्था को जो रत्नाकर जी के पास है? हो सकता है आपके भी विचार बदल जाएं। धन्यवाद ब्रिजेश जी और सभी को नमस्कार। इसलिए मैंने आज चश्मा नहीं पहना है कि मैं एक फेयर पिक्चर अपने देशवासी और उत्तर प्रदेश के वासियों के सामने प्रस्तुत करूंगा। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो भारत की करेंसी है वो एशिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है आज की तारीख में। अगर ये रिपोर्ट भी झूठी है तो रत्नाकर जी बता दें। कोई भी अर्थव्यवस्था निरंतर प्रयास से या तो बढ़ती है या घटती है। अगर ये इसको वैश्विक संकट अभी जो आया है फरवरी के एंड में उसके साथ जोड़ के देख रहे हैं तो मैं इनको बता देना चाहता हूं कि उस समय पे भी भारत की करेंसी डॉलर के मुकाबले रुपया 90 रुपए के बराबर पहुंच चुका था। तो ये कहना कि ये अभी हुआ है ये बिल्कुल गलत है। ये आपकी विफलताएं पिछले 10-12 साल की विफलताएं, चाहे उत्तर प्रदेश की 9 साल की रही हो या देश की रही हो, उनका एक खामियाजा जो अब उत्तर प्रदेश और देश की जनता भुगत रही है। सरकार की गलत नीतियां की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था हो, सामरिक शक्ति हो या अन्य मोर्चों पे विफलता हमको साफ देखने को मिल रही है। उससे महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। आपने देखा असमानता कितनी बढ़ रही है। ऑफलाइन की आपने रिपोर्ट देखी होगी। धन केंद्रित होता जा रहा है, अमीर और गरीब और गरीब होता जा रहा है। और संप्रभुता के साथ समझौता आपने देखा है सरकार ने किस तरह से किया है कि हम ईरान से ऑयल नहीं लेंगे, हम रशिया के साथ बार बार कभी एलएनजी उनका लेने से मना कर देंगे। इस तरह की चीजें हम करते रहे। इससे पहले भी आपने देखा सरकार की गलत नीतियों से कैसे व्यापारी वर्ग, चाहे वो जीएसटी हो या नोटबंदी हो, उस तरह से क्या आम आदमी की थाली पर और उसके जीवन पर कोई प्रभाव पड़ रहा है भाटी जी? उसकी थाली महंगी हुई, उसका जीवन शैली महंगी हुई। अगर आप इन्फ्लेशन को ही देखें, फूड इन्फ्लेशन को ही देखें तो लगभग 3 गुना बढ़ चुका है, 2.5 से 3 गुना बढ़ चुका है। अगर आप देखें 2014 से लेके अब तक, अगर फूड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो नेचुरली वो आपके थाली पे असर डालेगा। उसी तरह से रोजमर्रा की चीजें भी लगभग 1.25 से 2% ये इन्फ्लेशन एसपीआई के हिसाब से मैं चीजें बता रहा हूँ। तो अगर वो बढ़ रहा है, दुगना हुआ है, 2.5 गुना हुआ है, तो आम आदमी की दिक्कतें बढ़ी हैं। और आप देखें कि अगर बात हुई कि गोल्ड को लेके और आरबीआई को लेके, तो आरबीआई ने एक कंटीजेंसी रिजर्व क्रिएट कर रखा था। अगर आपको याद हो तो 2018 के आसपास, जिस कारण से पहले गवर्नर साहब ने रिजाइन भी किया, वो 9 लाख करोड़ का था। कैसे उसे सरकार ने छीनने का प्रयास किया, और जब अर्थव्यवस्था लगभग उसके आधा थी, और आज जब अर्थव्यवस्था दुगनी है तो भी हमारा जो कंटीजेंसी रिजर्व है आरबीआई के पास, वो ऐसे मुश्किल तो आपके मुताबिक देश की अर्थव्यवस्था स्थिर है, नीचे जा रही है? देश की अर्थव्यवस्था कहां पर खड़ी है? व्यवस्था देखिए, अर्थव्यवस्था अगर आप ये मेरे से पूछें तो अगर एक बच्चा 90% लाने की काबिलियत लगता है, जैसे भारतवर्ष है, अर्थव्यवस्था अगर उस तरह से बढ़ती है और हम 33% लाके खुश होना चाहते हैं और अपनी पीठ थपथपाना चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को मैं रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आप देखें तो हर एक आंकड़े अगर मैं आपको दिखाऊं तो उत्तर प्रदेश के भी आंकड़े अगर आप देखें तो अर्थव्यवस्था हो और चाहे वो किसी तरह के मूलभूत ढांचे हो, सब में माननीय अखिलेश यादव जी सरकार ने बहुत बेहतरीन किया। बहुत शुक्रिया भाटी जी, कृपया आप हमारे साथ सर बने रहिएगा। मैं इस परिचर्चा को आगे बढ़ाना चाहता हूँ और डॉक्टर